वो आपको कहता चिंता छोड़ दो, तेरी लड़ाई को वो खुद लड़ेगा। दिखा कैसे गीत है? गुनाहों को माफ कर दूं, धो कर लहू से साफ कर दूं, तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धो कर लहू से साफ कर दूं, उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है यीशु मसीह। क्या कहता है? आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। है ऐसा कोई परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया। है ऐसा परमेश्वर कोई? किसी ने कहा है हाँ तुझे मैं अपने लहू से धो दूं? है कोई ऐसा जिसने कहा हो तेरे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा, अपने लहू से तेरे पापों को धो दूंगा? इतनी तसल्ली देने वाला कोई परमेश्वर है? मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मैंने 40 साल की उम्र में अभी तक ना तो ये बात कहीं से सुनी है, ना ही किसी से समझी है कि कोई है जिसने कहा हो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और उसने कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। और कई लोगों के अंदर में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जान दी है। मैं ये नहीं कहता हूँ जान नहीं दी है, बहुत सारे लोगों ने जान दी है, लेकिन कुछ चीजें थी जिसमें देश आ जाता है, कौम आ जाती है, जात आ जाती है, धर्म आ जाता है। इन चीजों के लिए भी बहुत सारे लोगों ने जान दी है, लेकिन किसी ने पापों के लिए जान दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी ने पापों के लिए जान नहीं दी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि किसी ने जान और लोगों ने, लेकिन जान दी है देश के लिए, धर्म के लिए, कौम के लिए जान दी है। पापों के लिए जान किसी ने नहीं दी। ये भी कहना गलत हो जाएगा कि किसी लोगों ने जान नहीं दी। मैं ये नहीं कहता। जैसे भगत सिंह ने देश के लिए जान दे दी, बहुत सारे गुरुओं ने अपने धर्म के लिए जान दे दी, लेकिन धर्म और देश हमें स्वर्ग में लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने देश के लिए जान दी, आज हम अपने देश में हैं, हम उन्हें भी सल्यूट करते हैं, हम उनका निरादर नहीं करते। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने अपने धर्म के लिए किया, हम उनका भी निरादर नहीं करते, लेकिन ये सब बातों से मैं स्वर्ग कभी जा नहीं सकता। हर आदमी मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। देश मेरा आजाद हो गया, मैं अपने देश में स्वतंत्र तरीके से रहता हूँ, ये आजादी है, मैं देश के अंदर रह रहा हूँ। जब मैं इस धरती को, ये शरीर को छोड़ूंगा, मेरा आत्मा कहाँ जाएगा, इसका भी तो फिक्र करना है।
इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, किसी के द्वारा हम अपने देश में रह रहे हैं, उसने कुर्बानी दी, उसके द्वारा हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हम देश में हैं, सुरक्षित है, लेकिन ये सुरक्षित शरीर के लिए है सुरक्षा, आत्मा की सुरक्षा कहाँ है? किसने कहा है कि अब मैं ये कुर्बानी तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी? किसने कहा? हालेलुया। किसने कहा? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तुम इसमें बढ़ोगे, फूलोगे, खाओगे, पियोगे, आराम से रहोगे। ठीक है, उनकी कुर्बानी के बाद हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा को भी तो आजादी चाहिए, आत्मा को भी तो ठिकाना चाहिए। उसके लिए किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये करो, उसमें फिर सबका अलग अलग मशवरा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं, अपनी अपने तरीके से हर कोई कर रहा है। बहुत लोग मसीहों में भी हैं, मैं किसी बाकी धर्म की बातें नहीं करता हूँ, मसीह लोगों में भी है। वो सोच रहे हैं जैसे बाकी जगहों पर तीर्थ स्थान है, हम यरूशलेम में चले जाएंगे, ठीक है, वो वहां पर हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जहां पर पैदा हुआ, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जगह घूमने से, चक्कर लगाने से हम उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। ये विधियाएं हैं, ये उन्हीं लोगों के तरह के लोग हो गए जैसे कि वो गए तीर्थ स्थानों पर, घूम करके आ गए और सोचा हमारा उद्धार हो गया। ये मसीह लोगों में भी ये भेड़ चाल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भेड़ चाल कहीं नहीं है, सब जगह ही है। उद्धार पाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए जद्दोजहद में, लेकिन उद्धार पाने के लिए सिंपल तरीका है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। लिखा है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें इस बात को। आइए हम अगले भजन को गाएंगे।